अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूं, सब वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे वो मेरे बहन भाई जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, रियली बहुत सारे मैसेजेस आपके आते हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो शिकायत होती है और जो अब हम दूर करने जा रहे हैं, अब हम आपकी ये शिकायत जो है वो दूर करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये वाकई सबसे बड़ा मसला है। आई रियली कैन अंडरस्टैंड कि मैंने यकीन कर, इसलिए मैंने स्पेशल एक टाइम बनाया है कि आपको हमारे जो सबक लेसन है वो तरतीब के साथ नहीं मिलते। समझा रही बात? आपको तरतीब के साथ लेसन नहीं मिलते। उसकी एक वजह यह कि हमारी एक तो ऑनलाइन सारा दिन क्लासेस होती हैं, लेकिन अब हमने उन क्लासेस को मैनेज कर लिया है। ओके, आज से मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक लेसन एक तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखें, अगर आप लोग, सबसे पहले ना मैं आपके सामने जो सिलेबस है एक्चुअली जो A1 से लेके जो B1 तक है वो रखना चाहता हूं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, अगर आपको सिलेबस की समझ आ गई, ठीक है, मेरी अगर आप स्टूडेंट है A1 के, अगर आप स्टूडेंट है A2 के, B1 के, किसी के स्टूडेंट है, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं जस्ट विद इन 3 मंथ्स में हम ये एक कोर्स जो है A1 से लेकर B1 तक, A1 से हम स्टार्ट लेंगे और विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम आपको ये पूरा जो है कोर्स आपको करवा देंगे B1 तक 100% इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर। समझा रही बात आपको? इस चैनल के ऊपर आप आराम से जर्मन सीख सकते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब देखें, आपने बेसिकली अगर आप फोक्सोशूले में जा रहे हैं या किसी भी स्कूल में आप जा रहे हैं, ठीक है, आपने वो जो तकरीबन जो B1 का जो कोर्स है ना, वो तकरीबन 8 से 9 महीने का कोर्स होता है, तकरीबन 1 साल के करीब करीब वो B1 करवाते हैं। तो असल में आपका सिलेबस इतना लेंथी नहीं है। आपने देखें, सबसे पहले ये मैं आपके सामने जो सिलेबस है ना, जो आपका A1 से लेके, जरा गौर से देखिएगा, A1 से लेके 20 आपका B1 तक जो सिलेबस है, ये मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। 2 हिस्सों में, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 में मैं डिवाइड कर, इसके 2 हिस्से, ठीक है, आपके जो कोर्स है उसके बनते हैं A1 से लेके B1 तक। समझा रही बातों को? और मैं जैसे कहा ना, विद इन 3 मंथ्स में, ठीक है, आप इसको मुकम्मल कर लेंगे। सही है। आपको देखिए, आपने बेसिकली सबसे पहले ना आपको कहा जाता है कि जी आपने ये ग्रामर का हिस्सा सीखना है, जो कि सबसे मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, सबसे मुश्किल लगता है जी, हमें ग्रामर नहीं आती। हमें देखें, ग्रामर एक्चुअली बेसिकली है क्या? बेसिकली ग्रामर में ये देखिए, ये आर्टिकल है देर, दी, दस और दी, ये 3 आर्टिकल हैं, चौथा प्लूरल में होता है दी, ये आर्टिकल है 4। ये जो 4 आर्टिकल हैं बहुत सिंपल है। आपने ये देखना है कि ये जो आर्टिकल हैं नॉमिनेटिव में तो इसी तरह लिखे जाते हैं जैसे लिखे हुए हैं। ये जो आर्टिकल हैं अक्यूजेटिव में कैसे लिखे जाएंगे, ओके, और ये आर्टिकल डाटिव में कैसे लिखे जाएंगे, और ये आर्टिकल गेनिटिव में कैसे लिखे जाएंगे। बस आपने सीखना क्या है कि इन आर्टिकल्स को बस ये सीखते जाना है कि एक्यूजेटिव में कैसे जाएंगे, ये डाटिव में और गेनिटिव में कैसे लिखे जाएंगे। बस ठीक है, बस ये एक मेथड आपने सीखना है कि ये 4 आर्टिकल्स कैसे, जैसे आप इनको सीखेंगे तो जैसे आप इनको सीख लेंगे इसे 4 आर्टिकल्स को, बाकी आर्टिकल्स जो हैं जैसे आइनन, माइनन, वो इन्हीं को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको? अगर आपको लगता है जी हमने वो आइनन अलग से याद करना है, माइनन, डाइनन, काइनन, तो दूसरे आर्टिकल्स, नो, नेवर। आपने ये 4 आर्टिकल्स जो हैं, ये 4 आर्टिकल्स को आप अंडरस्टैंड कर लें, देर, दी, दस और दी, ठीक है, और फिर इसी को आपने देखना है कि ये एक्यूजेटिव में कैसे लिखे जाएंगे, डाटिव में और गेनिटिव में। टोटल पूरी ग्रामर जो है आपकी, पूरी टोटल ग्रामर आपकी जर्मन जुबान में, ठीक है, ये 4 इसके हिस्से हैं, सिर्फ जस्ट 4 पार्ट्स हैं। चाहे आपने B1 करना है, B2, C1, कुछ भी आपने करना है, तो ये यहां इसके बाद ग्रामर खत्म हो जाती है। देयर इज नो मोर ग्रामर। समझा रही है आपको? जो आपकी हॉप्ट ग्रामर है, जो मेन ग्रामर है, वो यहां पे आके खत्म, स्टॉप, नो मोर ग्रामर। ठीक है, और उसमें आपने सीखना क्या है, सिंपल इतनी सी बात सीखनी है कि भाई ये जो आर्टिकल है देर, दी, दस और प्लूरल में दी आर्टिकल होता है, ये एक्यूजेटिव में कैसे होगा, डाटिव में कैसे और गेनिटिव में कैसे, ठीक, कैसे लिखे जाएंगे। ओके, एक तो ये बात आपने आराम से इजीली सीख लेनी है। वो इंशाल्लाह हम शुरू कर, मैंने जैसे कहा ना, स्टेप बाय स्टेप अब हम आपको ये चीजें करवाएंगे, और एक तो एक हिस्सा आपने ये सीखना है। दूसरी बात आपने सीखनी है सेंटेंस मेकिंग।
जुमले बनाना। समझा रही बात आपको। दूसरी चीज माय डियर ब्रदर्स, गौर से सुनने को इतनी मुश्किल बात नहीं है। दूसरी बात जो आपने सीखनी है वो जुमले बनाना आपने सीखने हैं। समझा रही बात आपको। जुमले बनाना आपको आने चाहिए। कौन कौन से टेंसेस आपको बेअंस तक चाहिए हैं, वो आपको चाहिए। प्रेजेंट टेंस आपको अच्छी तरह आना चाहिए। प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए, है नंबर 1। ठीक है, वो हम आपको पहले इस चैनल के ऊपर भाई तो कई मतलब पहले बात कर चुके हैं, लेकिन वो रहता बात जैसे मैंने कहा हमारी एक तरतीब नहीं रही, ठीक है, किसी वजह से। लेकिन हम आपको अब ये लेसन वाइज तरतीब के साथ, ठीक है, इसको हम अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट टेंस आपको अच्छी तरह आना चाहिए। परफेक्ट टेंस जो है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, सही है। उसके बाद फिर फ्यूचर टेंस और मोडाल वर्बन। इसके अलावा और पैटर्न भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये 4 ही पैटर्न है जुमले बनाने के, लेकिन वो भी हम सीख सकते हैं। लेकिन जो अगर आप बेअंस तक, सिर्फ बेअंस तक, आइंस आस से लेकर बेअंस अगर आप करना चाहते हैं तो ये पैटर्न जो है जुमले बनाने का आपको आना चाहिए कि भाई प्रेजेंट में जुमला कैसे बनेगा, ठीक है, परफेक्ट में, फ्यूचर में और मोडाल वर्ब में जुमला कैसे बने, एक ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर कुछ जुमले फिर नेबनजार्ट्स में लिखे जाते हैं, वो भी कहने के सेंटेंस मेकिंग का हिस्सा ही है। वो कोई अलग चीज नहीं है नेबनजार्ट्स, वो भी आपका कहने के नेबनजार्ट्स जो है वो सेंटेंस मेकिंग का हिस्सा ही है आपका। तो वो आपने देखना है, वो भी चला साथ साथ करते जाएंगे। बस ये 2 चीजें आपने सीखनी है, वेरी सिंपल। और यहां पे एक बात और आप ध्यान में रखें, जरा गौर से, तवज्जो से, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। देखिए, जब आप ये आर्टिकल्स को लिखना सीख रहे होंगे, सुने, जब आप इन आर्टिकल्स को इन 4 कंडीशंस में लिखना सीख रहे होंगे, ठीक है, तो इनके वो सारी बातें जुमले बन रहे होंगे, और वो जुमले फिर हम, यानी कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर हम ये इनको आपस में, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऐसे ये चीज करना है। मसलन अगर आप जरा बात वजह से सुने, जब अगर आप नॉमिनेटिव के आप आर्टिकल्स के साथ जुमले बना रहे होंगे, यानी जारी बात, ठीक है, तो वो उसके साथ साथ फिर हमारे ये वाले हिस्सा भी साथ साथ कवर होता जाएगा। समझा रही बात आपको। तो ये आपस में एक कहने के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये बेसिकली आपका टोटल कहने के पूरी जो आपका स्कूल है, जैसे किसी भी स्कूल में आपको घुमा फिरा के पूरे 8-9 महीने में ना आपको सिर्फ ये 2 चीजें करवाई जाती है, सिंपल। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आपको करवाया जाता। समझा रही बात आपको, ठीक है। और एक, हाँ, प्रिटेरिटुम होता है, वो भी इसमें आ जाता है। प्रिटेरिटुम अगर आप कह रहे हैं, कहते हैं प्रिटेरिटुम, प्रिटेरिटुम, वो भी सेंटेंस मेकिंग में आ जाता है ना, जुमले बनाने का स्ट्रक्चर है वो भी सेंटेंस मेकिंग में आ जाता है। वो भी पता होना चाहिए, वो भी पता लग जाता है, वो भी जुमले बनाने में ही सेंटेंस मेकिंग में आपका आ जाता है। समझा रही बात आपको माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। अब ये ना आप सोचिएगा कि हम आप बेस से शुरू करेंगे 9, वो तो आपको ऑलरेडी आता है। अब हम डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे, इस स्टेप से शुरू करेंगे। बल्कि पहले हम देखें, जो पहला हमारा लेसन होगा कल से, बल्कि आप सोच रहे हैं ये जो आज जो हमने आपको बताया है, ये आप करने कि ये हमारा पहला लेसन है आज का, समझने। और कल हम पहला शुरू करेंगे अपोजिटिव से, फिर हम डाटिव, गैरेटिव, नॉमिनेटिव साथ साथ, ठीक है। तो इसी तरह मैंने जैसे बताया है, विद इन 3 मंथ्स में आपको सारा जुमले बनाना, ग्रामर का एक तरतीब के साथ। आपके मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस छोड़ते हैं, तो मुझे भी समटाइम बड़ा कहने के शर्मिंदगी भी समटाइम मुझे होती है कि आप एक तरतीब के साथ सीख रहे आ रहे होते हैं, तो आगे जाके वो लेसन नहीं मिलता। इट्स रियली वेरी टेरिबल सिचुएशन हो जाती है। आई रियली कैन अंडरस्टैंड, लेकिन नाउ आई रियली प्रॉमिस दैट कि इसमें एक तो शॉर्ट टाइम है इंशाल्लाह, और लेसन वाइज, और उसके साथ साथ हम ये जैसे मैंने कहा ना, प्ले लिस्ट हम आपके लिए बना देंगे। प्ले लिस्ट का आपको पता ही है ना कि ये लेसन आपको एक जो प्ले लिस्ट है वहां पे तरतीब के साथ आपको 1 2 3 4 5 6 7, चाहे इसके हमें 200 लेसन ना बनाने पड़े, जितने भी बनाने पड़े, जैसे मैंने कहा तो बाइशपीर कह रहा हूं 200 बनाने पड़ेंगे, जितने भी हमें बनाने पड़े, जितने भी, ठीक है, वो आपको तरतीब के साथ मिलते जाएंगे। आप समझा रही बात आपको। और कल से अब हम ये करेंगे कि हम ग्रामर को शुरू करेंगे, और जैसे मैंने कहा जब हम ग्रामर शुरू करेंगे और इसके साथ जुमले भी बनते जाएंगे इसके साथ। ओके, समझा रही बात आपको डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे जी फिर 0 से शुरू, 9 0 से बिल्कुल नहीं,
ठीक है, हमें जो चीज़ ऑलरेडी पता है, मतलब उन्हीं को, जैसे मैंने कहा, दो ही चीज़ हमने चीज़ें शुरू कर दी हैं। ग्रामर से हम शुरू करेंगे और ग्रामर के साथ हमारा सेंटेंस मेकिंग का जो है वो साथ साथ खुद ब खुद होती रहेगी। वेरी सिंपल। क्या ख्याल है? सही है? तो आपकी जो शिकायत है, आप कहते हैं जी ये क्या हो, कोई लेसन तरतीब के साथ नहीं मिल रहा हमें, वो अब आपकी शिकायत हम दूर कर देंगे 100%, प्रॉमिस, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अगर किसी दिन लेसन अपलोड ना हो सका, हम उसको अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर अगला लेसन जो अपलोड हो वो तरतीब के साथ हो। ठीक है, हमारे लोगों में कहते हैं जी आपका कल लेसन क्यों नहीं आया, ये वो हम इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम एक तरतीब के साथ एक लेसन आपको मिले। आई रियली प्रॉमिस। ठीक है, और आज मैंने आपको बता दिया कि आपका पूरा सिलेबस बाय द वे है क्या। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको श्राइबन करने में भी इससे आपका श्राइबन का हिस्सा भी मुकम्मल हो जाएगा, लेजन का, शिप्रेशन का, तमाम चीजें, ये दोनों चीजें जैसे आपका सिलेबस कवर कर देंगे इससे आप। ठीक है, मैं दोबारा कह दूं, इससे आप शिप्रेशन, आप श्राइबन और आप लेजन, ये तमाम प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको ये आता होगा तो फिर इसके बाद जब आप ह्यूरन करेंगे तो देन यू कैन इजीली डन योर जॉब माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सॉरी वंस अगेन कि मुझे बहुत हुई इस बात की कि आपको लेसन जो है बेतरतीब के साथ मिले, लेकिन आज से इंशाल्लाह, आज का फर्ज कर लें कि आज का लेसन नंबर हमारा 1 है, कल लेसन नंबर 2 होगा हमारा। लेसन नंबर 1 में हमने क्या किया है, हमने इसका एक सिलेबस बना लिया है कि सिलेबस हमने सीखना क्या है। ठीक है, पार्ट 1 ये सीखनी ग्रामर, और इसके साथ ये वाला हिस्सा हमारा खुद ब खुद कवर होता जाएगा, खुद ब खुद। ठीक है, चलें, सही है, आज के लिए फिर इतना ही। कल मिलते हैं दोबारा आपसे और एक लेसन के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह। बिफोर गोइंग सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले लेसन आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।